नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो भारत की प्राचीन मान्यताओं और भविष्य की कल्पनाओं से जुड़ा है। ये रहस्य है कल्कि अवतार का घोड़ा। क्या सच में यह घोड़ा जो भविष्य में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ आएगा, आज के समय में जिंदा हो रहा है? क्या इसके कोई संकेत हमारे आसपास मौजूद हैं? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन रहस्यों के पर्दे खोल सके। भारत की पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को संसार के पालनकर्ता और धर्म की स्थापना करने वाले के रूप में जाना जाता है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अब तक विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, जिनमें से आखिरी थे भगवान बुद्ध। लेकिन भविष्य में 10वें और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है। पुराणों में ये कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। वह एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे, जिसके पास दिव्य शक्तियाँ होंगी। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी और वह संसार को अधर्म से मुक्त करेंगे। कल्कि अवतार के सफ़ेद घोड़े का पौराणिक कथाओं में बहुत बड़ा महत्व है। इस घोड़े को देवदत्त नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह घोड़ा साधारण घोड़े से अलग होगा। यह घोड़ा हवा में उड़ सकता है, बिजली की गति से दौड़ सकता है और इसके पास अद्भुत ताकतें होंगी। देवदत्त को एक दिव्य घोड़ा माना गया है जो भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। यह घोड़ा न केवल उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में देवदत्त कल्कि अवतार का घोड़ा जिंदा हो रहा है? हाल ही में कई रिपोर्ट्स और कहानियाँ सामने आई हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत के कुछ स्थानों पर एक असाधारण सफ़ेद घोड़े को देखा गया है। लोगों का कहना है कि यह घोड़ा साधारण घोड़ों से बिल्कुल अलग है। इसकी चाल, इसकी गति और इसका रंग इतना अद्भुत है कि लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इस घोड़े के आसपास एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घोड़ा उस घोड़े का संकेत हो सकता है जो कल्कि अवतार के साथ प्रकट होगा। लेकिन क्या यह सच है या ये केवल एक संयोग है? अगर हम इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई सवाल उठते हैं। क्या ये घोड़ा वास्तव में कोई असाधारण जीव है या ये केवल एक दुर्लभ प्रजाति का घोड़ा है जो अपनी विशेषताओं के कारण अलग दिखता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि सफ़ेद घोड़े कई बार बदलावों के कारण असाधारण दिख सकते हैं। उनकी त्वचा, चाल और अन्य विशेषताएं उन्हें अन्य घोड़ों से अलग बनाती है। लेकिन यह मानना कि यह घोड़ा दिव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं लगता। हालांकि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सच में कोई संकेत है। धार्मिक दृष्टिकोण से जब भी कोई बड़ी घटना या परिवर्तन होने वाला होता है तो उससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं। क्या ये घोड़ा भी ऐसा ही कोई संकेत है? पुराणों में कहा गया है कल्कि अवतार के समय से पहले पृथ्वी पर कई बदलाव होंगे। लोग अधर्म और अराजकता की ओर बढ़ेंगे और धर्म का नाश होगा। इन सबके बीच कुछ दिव्य संकेत दिखाई देंगे जो ये बताएंगे कि कल्कि अवतार का समय नज़दीक है। कुछ धार्मिक गुरुओं का मानना है कि यह सफ़ेद घोड़ा जिसे लोग देवदत्त से जोड़ रहे हैं, उन संकेतों में से एक हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी हुई है? भारत में अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब भी कोई असामान्य घटना होती है तो लोग उसे धर्म और आस्था से जोड़ देते हैं। यह संभव है कि यह घोड़ा केवल एक असामान्य जीव हो और लोग इसे कल्कि अवतार से जोड़ रहे हों। हालांकि यह भी सच है कि भारत में पौराणिक कथाओं और धर्म में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो असंभव लगती हैं, लेकिन समय के साथ सच साबित होती हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ये घोड़ा सच में देवदत्त का संकेत है, तो इसका मतलब ये होगा कि कल्कि अवतार का समय करीब है। ये सोच अपने आप में ही रोमांचक और डरावनी है। अगर कल्कि अवतार का समय करीब है तो ये मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है। हमें अपने कर्मों पर विचार करना होगा और यह समझना होगा कि धर्म का पालन करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, कल्कि अवतार और उनके घोड़े देवदत्त का यह रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है।
क्या सच में देवदत्त जिंदा हो रहा है या ये केवल लोगों की कल्पना है? यह सवाल अब भी अनसुलझा है, लेकिन इतना तय है कि यह कहानी हमें धर्म, आस्था और विज्ञान के बीच के संबंधों पर सोचने को मजबूर करती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ये घोड़ा कल्कि अवतार का संकेत हो सकता है या ये केवल एक संयोग है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।